वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 10 GFTIS कॉलेज, यानी कि जिनका रैंक जेईई मेंस से बहुत अच्छा नहीं है, उनको एनआईटी कॉलेज नहीं मिल रही हैं, तो उनके लिए टॉप 10 GFTIS कॉलेज में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर यदि आपके अच्छे रैंक नहीं है तो आप ये टॉप 10 कॉलेज अगर आपको मिल रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है। और ऊपर के 3 कॉलेज तो ऐसे हैं जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं एनआईटी कॉलेज से, यानी कि आपके एनआईटी कॉलेज जो हैं वो आपके टॉप 10 इसमें 10 कॉलेज में से 3 कॉलेज ऊपर के 90 के लेवल के कॉलेज हैं। तो चलिए आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहला कॉलेज क्या है। और उससे पहले मैं बता दूं आपकी जो रैंकिंग है, अगर 70,000 से लेकर के 3,50,000 के बीच में रैंक है तो ये टॉप 10 कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो सबसे देखते हैं पहला कॉलेज हमारा यहाँ पर, पहला कॉलेज कौन सा है, PEG चंडीगढ़, यानी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। यानी अगर यदि आपको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ चाहिए तो इसके लिए रैंक क्या है और देखते हैं इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, कितने कितने रैंक पर कौन कौन से ब्रांच मिलेगा, सब कुछ इसमें हम देखते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले हाईएस्ट पैकेज की, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो पैकेज जाता है 64,50,000 का इसका पैकेज जाता है। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 13,50,000 इसका एवरेज पैकेज होता है। अगर हम वही फीस की बात करें तो 1,13,000 इसका वहाँ पर फीस है। और यदि हॉस्टल फीस की बात करें तो 43,750 का यहाँ पर हॉस्टल फीस है, जो कि दोनों पर सेमेस्टर वाइज लगने वाला है। आपका इंस्टीट्यूट का फीस अलग पर सेमेस्टर लगेगा और हॉस्टल का फीस अलग आप वहाँ पर सेमेस्टर लगेगा। और यदि एडमिशन मोड की बात करें तो वहाँ पर जोसा और CSAV का भी एडमिशन के द्वारा वहाँ पर हो सकता एडमिशन आपका हो सकता है, ये दोनों के थ्रू भी। और अगर यदि आपका हम बात करें जेईई मेंस में अगर रैंक कितना है तो कौन सा ब्रांच मिलेगा, चलिए आइए देखते हैं रैंक। यदि आपका रैंक मान लीजिए 86,126 है तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। और 1,05,28 आपका रैंक है तो डबल MB मेटलर्जी मिल जाएगी आपको। और अगर 89,271 रैंक है तो आपको IP मिल जाएगा। और अगर 63,822 रैंक है तो आप वहाँ पर मैकेनिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला। अब हम बात करते हैं दूसरा, BIT मेसरा रांची। अगर यदि आपको दूसरा अगर कॉलेज चाहिए तो आपको BIT मेसरा रांची, तो उसके लिए आपका कितना रैंक होना चाहिए, चलिए आइए देखते हैं। उसका फीस क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हर एक चीज़ में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट पैकेज का क्या। हाईएस्ट अगर पैकेज बात करें तो 58,34,000 इसका हाईएस्ट पैकेज है, जो कि CS IT और EC का जाता है। और एवरेज पैकेज की हम बात करें तो 13 लाख इसका एवरेज पैकेज है। इंस्टीट्यूट फीस की बात करें तो 1,65,000 पर सेमेस्टर इसका इंस्टीट्यूट फीस है। और हॉस्टल फीस की बात करें तो 44,000 इसका हॉस्टल फीस लगता है। और एडमिशन मोड की बात करें तो इसका भी एडमिशन मोड वही है, जोसा CSAV के थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है। और रैंक और ब्रांच की अगर हम बात करें तो अगर कितना रैंक आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छे ब्रांच वालों का ही अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, अगर यदि आपका 99,158 अगर यदि आपका रैंक है तो वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी आपको मिलेगा। अगर यदि 91,253 रैंक है तो केमिकल मिलेगा। अगर यदि 86,864 रैंक है तो आपको सिविल मिल जाएगा। यदि 65,546 है तो मैकेनिकल। और 98,646 है तो आपको वहाँ पर IP मिल जाएगा। तो ये था आपका दूसरा। अब तीसरा हम बात करते हैं IIIT भुवनेश्वर, यानी आपको जो तीसरा कॉलेज है IIIT भुवनेश्वर है। अब देखते हैं इसका सबसे पहले देखते हैं प्लेसमेंट। तो देखिए मैं प्लेसमेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यदि कोई भी होता है कॉलेज में एडमिशन लेता है, सबसे पहले वही जानता है, मतलब जानना चाहता है कि प्लेसमेंट कितना होता है, कौन सी कंपनी आती है। ठीक है, क्योंकि अगर यदि मैं इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, मतलब यदि मैं फीस दे रहा हूँ, कॉलेज में 4 साल स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे आगे चल करके कितना अच्छा प्लेसमेंट मिलने वाला है, कितनी अच्छी कंपनी मिलने वाली है, मतलब लोग इस चीज़ को पहले देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका प्लेसमेंट। इसका अगर प्लेसमेंट का हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 39 लाख पर ईयर इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है, जो कि CSC का है। और 20 लाख पर ईयर आपका CE एंड IT का है। और 18 लाख पर ईयर इसका ET और EEE का है। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 13 लाख पर ईयर CSC का है और 12 लाख पर ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IT वालों का है। ठीक है, और 9 लाख पर ईयर इसका ET है और 8 लाख पर ईयर EEE का है। ठीक है, और इसके फीस की हम बात करते हैं 1,14,600 पर ईयर पर सेमेस्टर इसका फीस लगता है। और हॉस्टल फीस 9,000 है, लेकिन इसमें मेस का इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि जो मेस का होगा आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, और एडमिशन मोड वही है इसका भी है, जोसा और CSAV के थ्रू इसमें भी एडमिशन का प्रोसेस में है। और अगर हम बात करें रैंक और ब्रांच का, अगर यदि आपका रैंक मान लीजिए कि 59,959 है तो आपको EEE मिल जाएगा। और 54,947 है तो वहाँ पर आपको 80 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा चौथा कौन सा आपका कॉलेज है। तो चौथा आपका NIAMT रांची, यानी NIAMT अगर रांची आपको अगर कॉलेज चाहिए तो इसके लिए कौन सा आपका रैंक होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। आइए 70,273 आपका रैंक है तो वहाँ पर CS मिलेगा। और अगर
1,28,147 तो एमई मिल जाएगा, और 1,64,360 है तो आपको यहाँ पर डबल एमई मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर 2,14,582 है तो वहाँ पर आईपी आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारा पांचवा कौन सा कॉलेज है। तो पांचवा कॉलेज है SLIET लॉन्गवार, यानी कि संत लॉन्गवार इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पंजाब। तो अगर यदि ये कॉलेज आपको चाहिए तो इसके लिए कौन कौन मतलब कितने रैंक होने चाहिए, कितने कौन से ब्रांच है, चलिए हम आप लोग को बताते हैं। तो अगर यदि आपका रैंक मान लीजिए 1,98,750 है तो आपको केमिकल मिल जाएगा, और यदि 70,223 रैंक है तो आपको CS मिल जाएगा, और यदि 1,19,130 है तो आपको वहाँ पर डबल ई मिल जाएगा, और यदि 97,167 तो वहाँ पर इसी मिल जाएगा, और 3,46,972 आपका रैंक है फिर भी वहाँ पर आपको फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, और यदि 2,19,293 रैंक है तो वहाँ पर IC मिल जाएगा, और यदि 1,79,890 है तो वहाँ पर यम्मी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा कॉलेज। अब हम अगला देखते हैं छठवां कॉलेज, यहाँ पर PTU पांडुचेरी। अगर यदि PTU पांडुचेरी आपको चाहिए तो इसके लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, कौन से ब्रांचेज मिलेगा, चलिए आइए देखते हैं। अगर यदि आपका मान लीजिए रैंक 1,10,054 है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको वहाँ पर केमिकल मिल जाएगा, और 2,16,329 है तो आपको वहाँ पर सिविल मिल जाएगा, और 62,210 है तो वहाँ पर आपको CS मिल जाएगा, और 73,104 से तो ट्रिपल ई मिल जाएगा, और 99,423 है तो आपको वहाँ पर EC मिल जाएगा, और 1,04,142 है तो वहाँ पर आपको ET मिल जाएगा, और यदि 62,748 तो वहाँ पर आपको IT मिल जाएगा, और यदि 1,65,130 है तो वहाँ पर आपको ME मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा छठवां कॉलेज। अब हम बात करते हैं सातवां कॉलेज। आपका सातवां कॉलेज है तेजपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी आपको अगर यदि चाहिए तो इसके लिए कितना आपका रैंक होना चाहिए, चलिए ये हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आपको 1,29,915 रैंक है तो आपको वहाँ पर सिविल मिलेगा, और अगर यदि 55,356 है तो आपको वहाँ पर CS मिलेगा, और अगर यदि आपका 95,641 है तो आपको डबल ई मिल जाएगा, और 78,726 है तो इसी मिल जाएगा, और अगर यदि आपका 2,39,871 रैंक है तो आपको फूड इंजीनियरिंग मिल जाएगा, और अगर यदि 1,27,696 तो वहाँ पर आपको ME मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आठवां कॉलेज। आठवां कॉलेज आपका है SMVDU कटरा जम्मू, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। अगर यदि ये कॉलेज चाहिए आपको तो इसके लिए आपका जो रैंक होना चाहिए 3,02,059 है तो आपको वहाँ पर सिविल मिल जाएगा, और यदि 1,31,002 रैंक है तो आपको वहाँ पर CS मिल जाएगा, और 2,39,735 है तो इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, और यदि आपका 1,91,981 रैंक है तो आपको इसी मिल जाएगा, और 3,01,109 रैंक है तो आपको यहाँ पर ME मिल जाएगा। तो हम अगला बात करते हैं नौवां। अगर नौवां कॉलेज हम देखें तो यहाँ पर आपका IIT राम अहमदाबाद। अगर यदि आपको यहाँ पर IIT राम अहमदाबाद चाहिए तो इसके लिए आपका रैंक जो होना चाहिए 1,53,448 है तो वहाँ पर आपको सिविल मिल जाएगा, और 73,408 है तो आपको CS मिल जाएगा, और 92,164 है तो डबल ई मिल जाएगा, और अगर यदि 1,44,082 रैंक है तो आपको यहाँ पर ME मिल जाएगा। अब हम 10वां बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। अगर यदि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो कि आपका तमिलनाडु में ये कॉलेज है, अगर यदि ये कॉलेज आपको अगर यदि चाहिए तो इसके लिए मैं रैंक बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ कि ये रिसर्च के पर्पज़ पर बेस्ट कॉलेज है, यानी कि जो भी रिसर्च में जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए कॉलेज बहुत ही बेस्ट माना जाता है, और खासतौर से फूड टेक्नोलॉजी के लिए तो और ही बेस्ट कॉलेज है। अगर यदि इसके रैंक की बात करें तो अगर यदि आपका रैंक मान लीजिए 2,30,750 है तो भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों टॉप 10 कॉलेज आपके GFTIS कॉलेजेस। अगर यदि आपके रैंक अच्छे नहीं हैं, जे मेंस में NIT कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अगर यदि रैंक 70,000 से लेकर के 3.5 लाख के बीच में रैंक है तो आप ये टॉप 10 कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। अगर यदि ऊपर के टॉप 3 कॉलेज मिल जाएंगे तो आप समझिएगा आपको NIT कॉलेज मिल चुका है। तो ठीक है दोस्तों, बस मुझे इतना ही बताना था। और हाँ, जो भी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।